हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा गोवा में लास्ट डे है। आज हमारा चेकआउट है और मैं बोली कि चलो आज भी कहीं मुझे घुमा के लाओ। तो हम लोग रील्स में देखे थे गोवा का एक बहुत सुंदर बीच है जिसका नाम है अंजुना बीच। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और अभी सुबह 8:30 बज रहा होगा, इसीलिए इतना भीड़ नहीं है। और हम लोग गोवा को बहुत मिस करने वाले हैं भाई, क्योंकि यहाँ कहीं भी निकलो व्यू बहुत मस्त है यहाँ का। तो फाइनली बीच तो दिख रहा है बट रास्ता किधर से है नहीं पता चल रहा था। फिर एक भैया को पूछे तो वो बताए, फिर हम लोग आ गए। और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था बट मैं रील्स में देखी थी कि थोड़ा अंजुना बीच में पत्थर वत्थर था। तो मैं इनको बोली कि मुझे वहीं लेके चलो, मुझे वहीं फोटो क्लिक करवाना है। फिर हम लोग यहाँ पे बहुत सारा रील्स बनाए, बहुत सारा फोटो क्लिक किए। और हम लोग का रूम से अंजुना बीच का दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर ऐसे ही था। और अंजुना बीच पहुंचने से पहले आपको एक मार्केट मिलेगा और वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और आपको बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। फिर हम लोग आगे दूसरे साइड और यहाँ पे पार्किंग का 50 रुपीज ले लिया। मतलब कहीं भी आप गाड़ी रख दीजिए तो आपको 50 रुपीज तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जस्ट एक बार व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे और यहाँ पे आप रूम लेके भी रह सकते हैं। और यहाँ पे रहने का तो एक अलग ही मजा होगा भाई साहब। तो चलिए मैं अभी आपको बीच के पास लेके चलती हूँ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे फोटो क्लिक भी बहुत मस्त हो रहा था। और यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कुछ भी राइड यहाँ पे कर सकते हैं बट बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है। फिर फाइनली मुझे वो व्यू दिख गया जो मैं रील्स में देख के यहाँ आई थी। तो चलिए मैं आपको उस तरफ अभी लेके चलती हूँ। और सच में ये जगह बहुत खूबसूरत था और यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम था, शायद सुबह का टाइम था इसीलिए। बट गोवा में आप लोग घूमने के लिए कहीं भी निकल रहे हैं तो सुबह का टाइम ही निकले, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप रहता है, पूरा टैन हो जाना है नहीं तो फाइनली मैं पहुंच गई जो मैं रील्स में देख के आई थी जो व्यू। और यहाँ पे बहुत मस्त लग रहा था और ये पत्थर बहुत गड़ रहा था, मतलब चप्पल पहन के ही आई है यहाँ पे। और यहाँ पे फोटो क्लिक भी बहुत सुंदर हो रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किए। फिर हम लोग को याद आया आज हम लोग का चेकआउट है, हम लोग को जल्दी से रूम पहुंचना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग होटल की तरफ निकल रहे हैं। और इस अंजुना बीच को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, जिंदगी भर मुझे याद आएगा, क्योंकि इस बीच पे मैं अपना पर्स भूल के आ गई थी। मतलब मेरे वजह से नहीं, इनके वजह से। ये पता नहीं कहाँ रख दिए थे और मैं भूल के रूम आ गई थी। और पर्स में उतना कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट, तो मुझे थोड़ा दुख कम हुआ। अगर कुछ मेरा इंपॉर्टेंट सामान रहता तब तो मैं मर ही जाती। कुछ भी हो जाए मैं तो वापस लेने के लिए आती, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था इसीलिए मैं वापस नहीं गई। फाइनली हम लोग रूम के सामने आ गए और जहाँ से स्कूटी लिए थे वहाँ स्कूटी वापस कर दे। और ध्यान रहे स्कूटी में स्क्रैच नहीं होना चाहिए, वरना एक्स्ट्रा पैसा ऐड करता है इन लोग। फिर हम लोग नाश्ता वास्ता करके रेडी होके अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। और अभी टाइम 1 या फिर 1:30 बज रहा होगा। फिर यहाँ पे हम लोग 1-2 घंटा वेट किए। फिर जीजू आए हम लोग को ड्रॉप करने के लिए बस स्टैंड। हम लोग गोवा से मुंबई बस में जा रहे हैं और सुनीता भाभी लोग पहले ही बस स्टैंड पहुंच गई थी। मुझे लगा मेरा बस छूटा, बट यहाँ पे बस का टाइमिंग 4:30 या 5 था। हम लोग आधा घंटा पहले ही आ गया था। और गोवा से मुंबई डिस्टेंस है 550 या फिर 600 किलोमीटर। तो हम लोग को यहाँ पे 12-13 घंटा टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कितना बजे पहुंचते हैं। और पहली बार मैं ऐसा बस में चढ़ी थी, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ट्रेन से भी ज्यादा कंफर्टेबल हम लोग को बस में लग रहा था। बस एक ही चीज का कमी था कि कुछ बेचने के लिए नहीं आ रहा था, हम लोग खा नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ पे बस एक जगह डिनर के लिए रोक दिया, तो हम लोग यहाँ पे खाना खा लेंगे। मुझे तो ऐसे भी बहुत भूख लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पे चिकन रोटी और चावल मंगा लिए थे। बट खाना बहुत ही वाहियात था। खाना खाने के बाद मुझे तो बहुत नींद आ रहा था, बट बच्चा लोग सुनेगा तब ना, इन लोग खेल रहा था। फिर अभी सुबह हो गया था और फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच गए थे। और आधा घंटा बाद हम लोग बस से उतरने वाले हैं। और बस में ट्रैवल करके हम लोग को बहुत मजा आया और नींद भी बहुत अच्छे से हुआ। तो फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए हैं। और यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जो भी फॉलो नहीं किए प्लीज फॉलो कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।